तो आज हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हमारा 77वां क्या है, स्वतंत्रता दिवस है ना। 76 हम लोग क्या है, स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, और हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है 77वां, 77th। अच्छा, ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस डे, इस वर्ड को लेकर के आप लोगों को क्या सीखना है। इंडिपेंडेंस मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक। अगर भारत का जो भी यूथ है, अपना जो इंडिया है वो इकोनॉमी को देख के 5th प्लेस पर है, और यूथ की कैटेगरी अगर यूथ का परसेंटेज देखा जाए तो वो 3rd प्लेस पे है, ठीक है, यूथ का परसेंटेज रेशियो देखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो है इंडिपेंडेंसी की। तो है क्या, हम 15 अगस्त आता है ना, आराम से 2-3 गाने वगैरह सुन लेते हैं ना, कुछ लोग तो गा लेते हैं, हमारे जैसे कुछ होते हैं वो कुछ गा लेते हैं। अदरवाइज़ क्या है, वो स्पीकर पे अवेलेबल है, यूट्यूब से सुना लिया, गा लिया है ना, गली मोहल्ले वालों को बता दिया कि हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो मीनिंग है इंडिपेंडेंस का, मतलब कि हमको इंडिपेंडेंट बनना है, वो क्या हम लोग हैं? हो आप लोग? क्यों? जब तक कॉपी आपकी देखनी पड़ेगी, अपने आप से क्वेश्चन ना करना, बोला जाएगा, जब आपको क्वेश्चन करेंगे हम, आप आंसर नहीं दोगे कि इसके बाद आपको आंसर आता नहीं, तो हम फिर से बताएंगे, समझ पाए। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकते, समझ पाए इंडिपेंडेंट का मतलब। आप अभी भी डिपेंडेंट हो, आज़ादी वो तो ठीक है, लेकिन अब जो अपने आप के तुम गुलाम बन के बैठे हो ना, वो चीज़ आपको किल कर रही है। अपनी आदतों, अपने मन है ना, इसके जो गुलाम बन के बैठे हो ना, इससे आपको फ्रीडम तभी मिल पाएगा जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा 2-3 लाइनें बोलूँगा मैं आपसे। जैसे कि कह दो गम की आंधियों से आंधियाँ टल जाएंगी, कह दो गम की आंधियों से आंधियाँ टल जाएंगी, इन चिरागों को छुआ तो उंगलियां जल जाएंगी। झील में तू ना नहा यह तेरा गोरा बदन, झील में तू ना नहा यह तेरा गोरा बदन, आग पानी में लगी तो मछलियां जल जाएंगी। लोग दुल्हनों को जलाते हैं दौलत के लिए, लोग दुल्हनों को जलाते हैं दौलत के लिए, देख लेना एक दिन उनकी बेटियां भी जल जाएंगी। खून से सींचो तुम अपने वतन की क्यारियां, खून से सींचो तुम अपने वतन की क्यारियां, आग गुलशन में लगी तो तितलियां जल जाएंगी, आग गुलशन में लगी तो तितलियां जल जाएंगी। हवेली झोपड़ी इन सबका मुकद्दर फूट जाएगा, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, रील्स वगैरह देखते हो, रात इंदौरी की है ये। हवेली झोपड़ी इन सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता टूट जाएगा। दुआ करो कि ये हमारे रिश्ते सलामत रहें, दुआ करो ये हमारे रिश्ते सलामत रहें, अगर ये रिश्ते टूट गए तो भारत टूट जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और आपकी क्योंकि क्लास आपको लेनी है ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी क्लास में कोई ऐसा हो। बात बाकी है ना, पढ़ाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं सिर्फ यही काम में मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। जो अभी मैंने जिनका नाम लिया वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, उनके मंच पे आकर के मैं शायरी कर चुका हूँ, समझ पाए। राहत इंदौरी सर, वो भी मंच में नहीं है, संसार में नहीं है, PSIT में उनके मंच सामने मैं शायरी कर चुका हूँ। उस टाइम अच्छा लगता था, लेकिन फिर लगा कि अश्विनी तुम ये काम कर सकते हो तो कुछ पढ़ाई के रिगार्डिंग भी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, तो फिर अपना पढ़ाई में आ गए। लेकिन होता है ना कि कभी कभी मरता नहीं है, वो चीज़ है। तो एक कुछ लाइनें और। शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, और शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले,
और शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले, और एक भी हिंदुस्तानी की रगों में खून है जब तक, एक भी हिंदुस्तानी की रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है जो हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। इसी के आगे है, इसी के आगे है, इसी के आगे है कि ये देश अगर द्रौपदी है तो कश्मीर वसन है उसका। ये वसन मतलब वस्त्र। ये देश अगर द्रौपदी है तो कश्मीर वसन है उसका। और इतने सारे कृष्ण के रहते कोई द्रौपदी का चीर छीन ले, और इतने सारे कृष्ण के रहते कोई द्रौपदी का चीर छीन ले। ये कश्मीर की वादियां अमानत हैं हमारे पुरखों की, ये कश्मीर की वादियां अमानत हैं हमारे पुरखों की। और किसमें ताकत है जो राजे से उसकी हीर छीन ले। ठीक है सर। हाँ, सबसे कानपुरियों को याद देना ही नहीं चाहिए सर। और जो कानपुर में बाहर से भी आता है, अगर वो 1 साल रह लिया कानपुरिया के साथ, वो भी फिर उससे डबल हो जाता है कानपुरिया। परसों नरसों एक संतोष, एक कवि हैं संतोष सिंह करके, और फेसबुक पे उनके बारे में मैंने देखा था, एक बहुत अच्छी कविता लगी मुझे, वो मैंने डायरी में नोट डाउन करी, और आज वो मैंने अपने विद्यालय में सुनाने के लिए रखी थी, लेकिन कुछ वजह से प्रोग्राम इतना लंबा नहीं चल पाया कि मैं उसको पेश कर पाता। तो वो मैं सुनाता हूँ। वो थोड़ी सी, एक बेटी अपने बाप के लिए क्या कहती है जब वो शादी हो जाती है ना, उसको लेके है। जब वो शादी हो जाती है उसके बाद जो वो क्या कहती है वो चीज़, थोड़ा सा गाना तर्ज पे है। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे ये मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे ये मुझे माँ ने बताया था। ले ले के मेरा नाम प्यार जताते भी मुझे थे, जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, अब मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बची वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ये मुझे बहुत ही अच्छी कविता लगी, उनकी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने जब इसको गाया तो उनका तो अलग ही था, आप समझ, ये मेरी नहीं है, बहुत अच्छी। इस शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, सुना है ना,
सुना होगा यार, सुना होगा ना। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और लोगों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, लोगों के जवान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। तो सुना होगा, सुना होगा, आई नो। अब नेक्स्ट हम